So, in this video, I'm going to talk about never fight for love. Okay? बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हुए हैं या फिर जिनके एल लग गए हैं जो कि जस्ट फॉर लव कि उनको प्यार नहीं मिल रहा या फिर प्यार मिला है तो अगर प्यार ने उसको चूतिया बना दिया तो वो और प्यार को पाने के लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए और चूतिया बन रहे हैं. दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ लव मैन. हमेशा मेरी बात याद रखना. फॉर अ पर्सन, फॉर अस, लव इज़ अ पीस. जहाँ पर जाकर आपको सुकून मिलेगा, जहाँ पर जाकर आपके जो बाहर के स्ट्रगलिंग हैं या फिर बाहर के जो लफड़े हैं वो वहाँ पर जाकर आपको सुकून देगी या फिर वो प्यार हम बोल सकते हैं जहाँ पर जाके आप एक फ्री माइंड हो जाते हो. सो नेवर गो फाइट फॉर लव मैन. क्योंकि जब आप फाइट प्यार के लिए करोगे ऑलरेडी आपके ज़िंदगी में इतने क्योस हैं. आपको फ्यूचर को लेकर क्योस है, आपको अपने पेरेंट्स को लेकर क्योस है, आपके रिलेटिव्स को लेकर क्योस है, आपको अपने बॉस से लेकर क्योस है, आपके मतलब हर जगह आपके एल लगे हुए हैं यार. और आप ऐसे रिलेशन को फिर जाकर दोबारा एल लगवा रहे हो जो कि उस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई. मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ भाई. मैं फोकस अपने चीज़ को लेकर हूँ, हर एक चीज़ को लेकर. मैं अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, सब चीज़ पे फोकस हूँ मैं. और ये सब चीज़ें फोकस होने के बाद मैं आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर पाता हूँ बिकॉज जब हम फोकस रहते हैं या फिर जब हम किसी कार्य में पड़े रहते हैं तो उसके रिजल्ट भी आते हैं. वो रिजल्ट हमारे डिसीजन पे होता है. हमारा भी कटा एक टाइम पर और बहुत सारे लोगों का कटता है. बट कामयाब इंसान या फिर कहते हैं कि सिकंदर वही है, बाजीगर का बाजी वही मार सकता है जो एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ता है, जो क्योस से दूर रहता है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि प्यार के लिए लड़ना नहीं चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्यार ही आपकी आर है, धोखेबाज है, सल्ट है, रांड है तो फिर क्यों उसके लिए लड़ना. अगर आपको पता ही है कि वो कई जगह से पहले ही मुँह मार के आ चुकी हुई है और मुझे प्रूफ के साथ कहीं से पता चल रहा है कि ये आर पहले से ही कहीं से ठुक के आई हुई है या फिर ठुक आ रही है और आप उसको सही अपनी तरफ से करना चाहते हो या फिर उसके ओपोजिशन जो उसको वो लाइक कर रही है जिसके साथ वो है या फिर जिसके लिए क्योस हुआ है उसके लिए आप फाइट कर रहे हो. वाई मैन. देखो, मैं मानता हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो लड़की आपकी है वो आपकी है, जो लड़की दूसरे की है तो वो दूसरे की है. आपका इंटरफेरेंस उसके ना ही दिमाग में कभी गया है ना ही जाएगा. आप सोचोगे कि लड़की को कंट्रोल कर लूँ, भाई नहीं कंट्रोल कर सकते. उसने अगर चाह लिया कि वो उससे पास जाके चुदेगी या फिर देगी या फिर आपसे धोखा करेगी तो वो करेगी. और मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई गलत बात है कि वो उसका नेचर ये सब करवाता है. मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बोला था, गलती आपकी है कि आप वुमन के नेचर को नहीं समझते हो. गलती उसकी नहीं है क्योंकि उसका नेचर ही यही है. वो जहाँ पर आपसे स्ट्रॉन्ग मैन देखेगी, वो जहाँ पर आपसे वेल्थी मैन देखेगी, वो जहाँ पर आपसे अट्रैक्टिव मैन देखेगी, वो वहाँ पर चली जाएगी. अगर आप कुछ ऐसे इंसान हो जो कि दिमाग से पैदल टाइप के हो. हाँ, जेन्युइन इंसान होता है वो छोड़ देता है. अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, मैं तो वही बात बोलता हूँ भाई, अपने ऊपर काम करो. अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो ज़िंदगी में आप अच्छे से अच्छे, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पैसा, वेल्थ, कैरियर, ये सब चीज़ें डिपेंड आपकी पसंद के ऊपर करती है. हमको एक टाइम पे स्टार्टिंग में ये समझ आता है कि लड़कियां पैसों पे मरती है. फिर एक टाइम पे समझ आता है कि लड़कियां मरती किस पर हैं. फिर एक टाइम पर ये सुनने को मिलता है कि यार ये लड़की को चाहिए क्या. पर इसको जहाँ पर उसको एडवेंचर मिलने वाला है, जहाँ पर उसको फ्रीडम मिलने वाली है, जहाँ पर उसको ये फील होगा कि ये पार्टनर ऐसा है जो कि उसको सेफ्टी दे सकता है, उसके बच्चे को अच्छा पालन पोषण कर दे सकता है, वो वहाँ पर जाके फिदा होगी. ये बात हमेशा याद रखना. और मैं कई चूतिया को सुनता हूँ कहते हैं कि भाई मेरी वाली अलग है, उसकी वाली अलग है. फिर बाद में जब वो काट के चली जाती है फिर कहते हैं कि भाई एल लग गए.
पहली सोच समझ के डिसीजन लेना लाइफ में जो भी आप करोगे, क्योंकि एल तुम्हारे बाद में भी लगने ही है। पहले लगने से पहले कोई अगर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है तो उसको सोच समझ के आप गेटअप कर लेना। कभी भी आप किसी अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से, या फिर अपने भाई से, अपनी बहन से किसी लड़के के लिए मत लड़ो भाई। सबसे पहली बात, ब्लड रिलेशन इज़ योर ऑलवेज ब्लड रिलेशन। हाँ, आज का मैं मान सकता हूँ कि अपनों में सबसे ज़्यादा फीकापन रिलेशनशिप करके होता है, क्योंकि हमको लगता है कि यार वो मेरी वाली को पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर अलग कास्ट के, या फिर हो सकता है कि उनको मेरी पसंद इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अगर मम्मी पापा के अगेंस्ट शादी कर रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं तो मम्मी पापा गलत हैं, क्योंकि वो हमको उनको अपना हमारा प्यार समझ नहीं आ रहा। कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई, मम्मी पापा देख कर समझ गए हो कि यार ये इसकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है, मेरा लड़का ऐसा तो वो लड़की ऐसी है। ये भी होता है। कई मैं लड़के देखता हूँ, वो बोलते हैं कि भाई मैं ये लड़की रिलेशनशिप में था, स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छा लगा, जैसे ही शादी कर ली उसके बाद रंगत ही चेंज हो गई। इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखो भाई, प्रॉब्लम आपकी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने उस लेवल पे उसको ट्रीटमेंट ही नहीं किया। आपने उसको अपना ऐसे टाइम दिखाया ही नहीं जिस टाइम से आप निकले हो। मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर आप अमीर हो तो कभी अमीरी मत दिखाओ। अगर रियलिटी में आपको अच्छी लड़की लेके आनी है जो 0.0111% में आती होंगी, उसको आप टेस्ट करो। आप अपनी अगर आप अमीर हो तो क्यों अमीरी दिखानी है? आप एक बार ऐसे बोल दो कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं, पैदल चलते हैं। मेरे पास मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, यही कपड़ों में मैं जा रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, या फिर मैंने वो रेंट मतलब कुछ झूठ बोलो, कुछ एक दिन आप ऐसे ज़ाहिर करो ना कि आप कंगाल हो चुके हो। अब रियलिटी पता लग जाएगी। फिर बाद में 3 महीने बाद शादी, क्योंकि भाई आपने अट्रैक्ट ही लड़की को इसीलिए किया होता है ना, क्योंकि आपने अपनी बात दिखा के अट्रैक्ट कर लिया, जबकि वो फेकिज़्म है। अब आप फेकिज़्म करके इस लड़की को लेके आओगे, उसको आपकी रियलिटी पता लगे तो क्यों टिकेगी आपके पास? फिर वो कहीं और देखेगी, वो कहीं इसने मेरे साथ चीट किया, मैं भी इसके साथ चीट करूँगी। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं भाई। और कोशिश करो कि जब आप किसी रिलेशन में जाओ तो सच्चाई के अकॉर्डिंग जाओ। पहले पहले फेकिज्म करो ही मत, ठीक है? बाकी यही मेरा कहना है कि नेवर फाइट फॉर अ लव। इफ़ यू वांट टू फाइट, फाइट फॉर योर सेल्फ। आपकी एक्सिस्टेंस क्या है? अगर आप रहोगे तभी तो फाइट करोगे। ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा ये है कि ज़िंदगी बना लो, उसकी ज़िंदगी को बनाने के लिए फाइट करो। लव लुव भाई बहुत आते हैं, इससे बता रहा हूँ मैं।